हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हम जैसे हज़ारों एस्पिरेंट्स की कहानी है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा एक छोटा बच्चा है। घर परिवार संभालते संभालते मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सपनों को पूरा करूँ और यूपीएससी की तैयारी शुरू करूँ। लेकिन सच बताऊँ, मेरी सबसे बड़ी मुश्किल किताबें या सिलेबस नहीं रहा। सबसे बड़ी मुश्किल रही है लोगों की बातें, उनकी आलोचना। पड़ोसी, रिश्तेदार और यहाँ तक कि मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कई लोग ऐसे हैं जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे मोहल्ले वाले कहते हैं, घूंघट नहीं करती, काम नहीं करती, सासू माँ काम करती हैं। मेरी यूट्यूब वीडियो में 5 लाख व्यूज़ वाली वीडियो पे 4 कमेंट ऐसे थे जिनमें लोग बोल रहे थे कि ये शो ऑफ है, इस तरीके से यूपीएससी नहीं होगा, ऐसे आईएएस बना जाएगा एंड बहुत सारी बातें। इस तरह की बातें करने वाले, ताने देने वाले, सामने वाले को डिप्रेशन का शिकार बना रहे हैं, ये उनको नहीं पता है। जब बार बार लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, ऐसे यूपीएससी नहीं होता है, वीडियो बनाना शो ऑफ है, या घूंघट नहीं करती है, या काम नहीं करती है, या उनकी बहू ने उनको सिर पे चढ़ा रखा है, तो इस तरीके की जो बातें होती हैं ये बहुत ज़्यादा दिल को अंदर से कमज़ोर बनाती हैं। इससे एंजाइटी होती है, डिप्रेशन आता है। यहाँ तक कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपने फेलियर से इतना परेशान नहीं होते हैं जितना लोगों के तानों से, और यहाँ तक कि वो सुसाइड करने तक का सोच लेते हैं। जब कोई एस्पिरेंट सुसाइड करता है तो यही समाज के 4 लोग बोलने आ जाते हैं कि अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे तो मरने की क्या ज़रूरत थी, सुसाइड करने की क्या ज़रूरत थी। उसने सुसाइड अपने एग्ज़ाम के फेलियर से नहीं किया, तुम लोगों के तानों से किया है। तुम लोग जीने नहीं देते हो। तो ये 4 लोग जब जीने नहीं दे रहे हैं तो इन 4 लोगों का ये अधिकार नहीं है कि किसी के जाने के बाद में सिंपैथी दिखाएं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक माँ हूँ, मेरे ऊपर घर की ज़िम्मेदारी है। इसके साथ साथ मेरी दिनचर्या इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती जैसा लोगों को दिखता है। मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करती हूँ, जैसे कि अपनी नींद से सैक्रिफाइस करना, अपने बच्चे से थोड़ा दूरी बना के रखना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं सैक्रिफाइस करती हूँ। मैं अपने बच्चे के सोने का इंतज़ार करती हूँ, उसके बाद पढ़ती हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, उसके बाद में शाम का डिनर तैयार करना, उसके बाद सुबह का मेरा झाड़ू पोछा और भी बहुत सारे काम होते हैं घर के, वो सारे करने के बाद में मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। लोगों को दिखता है कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ। नींद हर किसी को आती है। अगर मैंने अपनी नींद, चैन सब त्यागा है तो कुछ पाने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, इससे भी मुझे कुछ मिलता है, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर मुझे पढ़ना है तो मैं किसके सामने हाथ फैलाऊँ कि वो मुझे पढ़ाई के लिए पैसे दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही अभी स्ट्रगल फ़ेज़ में हैं। हम दोनों ही अभी एस्पिरेंट हैं, हम दोनों ही अभी कुछ नहीं करते हैं। तो अभी मुझे लगता है जो मेरे हस्बैंड काम करते थे वो भी इतना ज़्यादा इनफ नहीं है जिससे कि हम बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अपने घर की संभाल सकते हैं। तो अभी हम अपने मम्मी पापा पे ही डिपेंड हैं, जैसे मेरे सास ससुर हैं, हम उन पे ही डिपेंड हैं। और लोगों को लगता है कि हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। तो भाई, मैं कुछ खुद से करना चाहती हूँ तो आप लोगों को इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेरे हस्बैंड एस्पिरेंट भी हैं, साथ साथ में इतनी इनकम उनकी है कि वो मेरा खर्चा चला सकते हैं, मेरे बच्चे का खर्चा चला सकते हैं। लेकिन मैं उन पे बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं और वो एक गाड़ी के पहिए हैं। अगर हम लोग साथ साथ काम करेंगे तो ये ज़िंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे से चल सकती है। मैं अपने हस्बैंड का सहारा बनना चाहती हूँ, मैं खुद कुछ बनना चाहती हूँ। तो इसमें ये सामाजिक लोग, सामाजिक कुरीतियाँ मुझे रोक नहीं सकती। मेरे अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। कोई वल्गर कंटेंट क्रिएट करता है, कोई एजुकेशनल है, कोई मोटिवेशनल है। मैं अपना एजुकेशनल ब्लॉग बनाती हूँ, अपना स्टडी ब्लॉग बनाती हूँ। तो इसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं खुद जैसी जो हाउसवाइफ स्ट्रगल कर रही हैं, अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रही हैं, मैं उनके लिए एक मोटिवेशन बनना चाहती हूँ, एक
बेटर का काम करना चाहती हूँ, लेकिन लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करने में लगे हुए हैं, तो उससे उनको पता नहीं क्या मिलेगा। यूट्यूब मेरा अर्निंग का सोर्स है और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही तरीके से अर्निंग का सोर्स मैंने बनाया है। इसमें कुछ भी गलत मैं नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को दुखी कर रही हूँ, ना ही मैं किसी की चोरी कर रही हूँ। मैं किसी को हानि पहुँचाकर कुछ ऐसा नहीं कर रही जिससे मेरा अर्निंग हो रही है। मैं अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको दिखा के और सिर्फ अपनी अर्निंग कर रही हूँ। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लड़के ऐसे हैं जो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी एक लड़की को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, जो कि एक माँ है जिसके ऊपर अपने घर की ज़िम्मेदारी है। वो अगर पढ़ के आगे बढ़ना चाहती है तो ये समाज के लोग उसके पैरों में बेड़ियाँ डालना चाहते हैं। सच तो ये है कि एस्पिरेंट्स चाहे स्टूडेंट्स हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों, या मेरी तरह एक माँ हो या हाउसवाइफ हो, वो सभी एक तरीके से अपने ड्रीम के लिए, अपनी डेस्टिनी के लिए जंग लड़ रहे हैं। एस्पिरेंट्स के लिए सिलेबस, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें एक तरफ रह जाती हैं। असली दुश्मन जो होता है वो होपलेसनेस होती है। अगर हम होपलेस हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी एक तरीके से ख़त्म हो जाती है और हम अपनी जीवन लीला समाप्त करने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। यही सोच, यही बोझ कई एस्पिरेंट्स को उस अंधेरे रास्ते पर ले जाता है जहाँ से लौटना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि फेलियर कभी अंत नहीं होता। आप किसी एग्ज़ाम में अगर फ़ेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन से फ़ेल हो गए हैं या आप अपने जीवन का आपका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया है। इंस्टाग्राम पे एक पर्सन थे, उनका कमेंट आया था मेरे लिए कि लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है। मैंने उनको बोला अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो उनका जवाब था कि ख़त्म होते देर नहीं लगेगी। मेरी एज 27 है, मेरे अटेम्प्ट्स 9 हैं क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी से आती हूँ, और 9 अटेम्प्ट्स में मेरे 9 अटेम्प्ट्स अभी पूरे बचे हुए हैं, जिसमें से मैंने 2 या 3 अभी यूज़ किए हैं। उसके अलावा मेरे पास फिर भी काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स हैं जिनमें मैं एक सीट मुझे चाहिए यूपीएससी में, तो मुझे लगता है वो मैं हासिल करके रहूँगी। अगर बाई चांस अगर मैं हासिल नहीं कर पाती हूँ, अगर मैं फ़ेल हो जाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी से फ़ेल हो गई। मैंने ये सोच लिया है, जो लोग आज मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मैं उन सभी को ब्लॉक करती जा रही हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि जब मुझे सक्सेस मिले तो वो मुझे एज़ अ इंस्पिरेशन कभी फॉलो ना कर पाएँ। और उनकी सभी की आईडी मुझे याद है और मुझे लगता है कि मुझे उनको कर दिखाना चाहिए, और उनको कभी मैं अनब्लॉक नहीं करूँगी सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि वो मुझे डिप्रेशन का शिकार बना रहे हैं। मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं यूपीएससी में फ़ेल भी हो जाऊँगी तो भी मुझे इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं अपने फेलियर के एक्सपीरियंस के साथ में उन बच्चों को पढ़ा सकती हूँ जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं अपने फेलियर से, अपने एक्सपीरियंस से उनको समझा सकती हूँ कि जो गलती मैंने की है वो लोग ना करें। एक लाइन मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है जिसको मैं डेली रिपीट करती हूँ, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं होगा तो मुझे इतना तजुर्बा तो आ ही जाएगा कि मैं आने वाले एस्पिरेंट्स को अपने तजुर्बे के साथ में उनकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती हूँ। जब मैं न्यूज़ में देखती हूँ किसी एस्पिरेंट ने अगर सुसाइड कर लिया है तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती थी कि ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि मैं बहुत खुशदिल लड़की हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये समाज के 4 लोग, यही वो लोग हैं जो किसी को जीने नहीं देते हैं। अगर वो फ़ेल हो रहा है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, वो 4 लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप अपने एग्ज़ाम के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। सक्सेस मिलने के बाद में यही 4 लोग आपके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार है, और जब आप प्रिपरेशन के फ़ेज़ में होते हो तो वही 4 लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं।
तो मैं उन सभी लोगों को ब्लॉक करती जा रही हूँ। जो भी नेगेटिव कमेंट करेंगे मैं उन सभी को ब्लॉक करती जाऊँगी, क्योंकि उनकी मेरी लाइफ में कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि वो मुझे डिप्रेस्ड कर रहे हैं और मैं डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहती। क्योंकि मैं दूसरों को मोटिवेट करती हूँ, खुद डिमोटिवेट हो जाऊँगी तो मैं दूसरों को क्या मोटिवेट करूँगी। तो मेरी आज की ये वीडियो थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोगों को सपोर्ट करना है कीजिए, नहीं करना तो क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। बाय बाय।